हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि n वस्तुओं का माध्य x बार है, यदि प्रथम पद में 1 की व दूसरे पद में 2 की वृद्धि तथा इसी प्रकार अन्य पदों में वृद्धि की जाती है, तब नया माध्य है। उसके लिए हमें विकल्प ए, बी, सी और डी, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं, जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, और बटे में आता है प्रेक्षणों की संख्या। बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों प्रेक्षणों की संख्या। तो यह सूत्र जो है आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम इस प्रेक्षण को ठीक करते हैं, फिर प्रश्न की बात एक बार और पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है? एन वस्तुओं का माध्य एक्स बार है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि एन वस्तुओं एन वस्तुओं का माध्य कितना दिया गया है? एक्स बार दिया गया है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि एन वस्तुओं का योग, एन वस्तुओं एन वस्तुओं का योग। देखिए, योग क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा हो जाएगा। जैसे हमें अगर योग ने ज्ञात करना है तो माध्य का गुणा किससे करेंगे? हम प्रेक्षणों की संख्या से। तो ये हो जाएगा एन एक्स बार। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि यदि प्रथम पद में 1, दूसरे पद में 2 और इसी प्रकार एन पदों में वृद्धि की जाए तो नया वस्तुओं का योग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नया योग। नया योग। देखिए, नया योग क्या हो जाएगा? हमारा जो पुराना योग था वो तो था एन एक्स का बार। अब आप सभी में क्या जोड़ रहे हैं? क्रमागत रूप से 1 प्लस 2 प्लस का 3, और इसी प्रकार कितना जोड़ रहे हो आप? एन पदों तक इसमें जोड़ रहे हो। तो अब यहां से ये हो गया एन एक्स बार, और ये है प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है एन एन प्लस 1, और बटा कितना होता है? 2। तो ये हमारे पास नया योग आ गया। हमसे क्या पूछा गया है? नया माध्य। तो अब हम नया माध्य ज्ञात कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं अब नया माध्य। तो नया माध्य, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया, तो नया माध्य क्या होगा? नया योग। नया योग बटा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? वस्तुओं की संख्या एन है। और उसके बाद नया योग कितना हो जाएगा? एन एक्स का बार, और उसके बाद एन एन प्लस 1, और बटा कितना हो जाएगा? 2। आप एन 1/n को अंदर गुणा कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा एक्स का बार प्लस एन प्लस 1, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं, विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प ए तो गलत होगा, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी देखिए, विकल्प सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।